शांति 31/12/2009 नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्म प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नैनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर, नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नैनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। एक, अपने नए जीवन की बधाई, दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नवयुग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है कि नवयुग आया कि आया। नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर हैं और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। जैसे पुराने साल की विदाई देते, वो साल भूल जाता, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है नए युग का। लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं। जिस नई दुनिया में प्राप्ति ही प्राप्ति है। शार्ट में यही कहें तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में। ऐसे गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं। ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते। बाप ने हर एक बच्चे को ये डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को ये बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी आप गिफ्ट दो। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो और दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, स्वमान के खजाने, कितने खजाने हैं। सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाएं। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख अशांति बढ़ रहा है। चारों ओर हर एक में भय और चिंता है। ऐसे दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम ये संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। ये संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना,
तो अपने भाई बहनों को ये संदेश की गिफ्ट जरूर दो, कोई भी रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा, बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए, उलाहना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उलाहना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलकर प्लान बनाओ। बाप दादा को हर बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उलाहना नहीं देवे। आज सभी बच्चे नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह में पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते जानते हो ना? वाह बच्चे वाह। जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त होने के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुना लक्की बनने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखने चाहते हैं, जानते हो कौन सी? जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही हैं, बनेंगे नहीं बनने वाले ही हैं। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखने चाहते हैं। जैसे समान बनने का लक्ष्य है ऐसे ही समान बनने के लक्षण भी हों। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं लेकिन बीच बीच में फिर भी कह देते हैं चाहते बहुत हैं लेकिन, तो ये लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है इतना लक्षण चेहरे से दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया कि देह अभिमान में आवे, नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा। आधा कल्प पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे ही अब भी देही अभिमानी बनने की नेचुरल नेचर हो। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आऊं? ये पुरुषार्थ किया? अभी भी देह अभिमान और देही अभिमानी, तो देही अभिमानी बनने में भी मेहनत क्यों? क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा तो देही अभिमानी में मेहनत क्यों? तो बाप दादा बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल होगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतनी बड़े परिवार की जिम्मेवारी होते भी
नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेवारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वो जिम्मेवारी क्या लगती है। कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वो जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप के आगे क्या है। ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावन हार करा रहे हैं, हम करन हार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो जब बाप समान बनने चाहते हैं तो ये चेक करो कि कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज हैं, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य को लक्षण में लाना है। नया साल तो नई बातें, क्या करूं, माया आ जाती है, चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाती है। ये शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दे दो। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना। बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे मेरा आह्वान करते हैं तो मैं क्या करूं। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप की विदाई देनी है हिम्मत? हिम्मत है? हाथ उठाओ। विदाई देने की हिम्मत है? पीछे वालों को हिम्मत है? जिसमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाइयाँ देते हैं। क्यों? बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें बिगड़ना शुरू हो रही है, और बाप दादा का ये महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है। तो अचानक होना है, और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल रहा। तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास नहीं हो सकता तो अचानक में उस समय क्या करेंगे। क्योंकि जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहें जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। बाप दादा ये नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता है, जिसको हो सकता है वो करे। अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 6 मिनट, 7 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहा है, इसमें ऐसी बात नहीं है। अगर 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना ज़्यादा कर सको उतनी आदत डालो। क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर अभी बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो अभी के बहुत काल के पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की, उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। तो जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी। 5 मिनट से ज़्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की भी छुट्टी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो और ही अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए और विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेगी। इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं, जितना ज़्यादा समय कर सको
उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। और बाप को सुनाया ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहते कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ? क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर बच्चे को कितने स्वमान दिए हैं। स्वमान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है। आज बाप दादा अमृत बेले चक्कर लगाने गए तो क्या देखे, बाप दादा ने स्वमानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक स्वमान में स्थित होकर उस स्थिति में बैठो, चलो तो स्वमान कहते जाओ और घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। स्वमान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक स्वमान कितना बड़ा है और किसने दिया है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक स्वमान की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो आपके इस स्वमान को कम कर सके। किसी को भी इतने स्वमान की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग मिलेगा, लेकिन ये स्वमानों की माला संगम युग की देन है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे को स्वमान की स्थिति से देखते हैं। वाह बच्चा वाह, तो स्वमान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन कौन सा स्वमान सामने रखो, कभी कौन सा स्वमान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष स्वमान बुद्धि में रखा, उसको यूज किया। वो स्वमान खजाना है ना, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है, किसके पास स्वमान की स्मृति की माला बड़ी थी, किसके पास छोटी। जहाँ स्वमान होगा वहाँ देह भान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्कर लगाया और देखा जैसे स्वमान का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण, उसको इस्तेमाल करो, कार्य में लगाओ। तो ये जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती। लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया कि माया कहती है कि मेरे को आह्वान करते हैं तब मैं आती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान किया, शक्तियों को छोड़ा तो माया को आह्वान किया। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। तो बलवान कौन? माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा हुआ, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर दिन उत्सव है। इसलिए पक्का रखना, रोज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक ही नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे। आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हो,
वैसे माया को विदाई दे दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो, क्योंकि मेजॉरिटी यही देखा गया है कि व्यर्थ संकल्प ज़्यादा आते हैं, विकारी संकल्प कम हैं, लेकिन व्यर्थ जो है उसका नाम निशान समाप्त हो जाए। हर संकल्प समर्थ हो, व्यर्थ नहीं, क्योंकि व्यर्थ संकल्प में सिर्फ संकल्प नहीं चलता, लेकिन व्यर्थ टाइम भी जाता और बाप समान बनने में दूरी हो जाती। आपकी चाहना तो है बाप समान बने, तो हाथ तो उठाया, लेकिन बाप दादा सदा कहता है कि मन का हाथ उठाना, ये हाथ उठाना इजी है, तो विदाई देने की हिम्मत है हिम्मत? हाथ उठाओ। अच्छा, हिम्मत वाले हैं, बस हिम्मत को कायम रखना। अगर हिम्मत होगी तो जो लक्ष्य रखा है वो हो ही जाएगा, क्योंकि बाप दादा भी साथ है। बाप दादा चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हाथ में हाथ देकर चले। शिव बाप निराकार है, हाथ नहीं है, लेकिन श्रीमत ही उनके हाथ है। श्रीमत पर कदम कदम चलना, अर्थात हाथ में हाथ देके चलना। तो सभी को नए वर्ष की, नए जीवन की और नव युग की, तीनों की पदम पदम गुना मुबारक हो। अच्छा, जो इस बारी नए आए हैं वो खड़े हो जाओ। अच्छा, बहुत आए हैं, आधा संगठन तो नया है, तो आपको सभी नए आने वाले को सारे ब्राह्मण परिवार, बाप दादा सब की तरफ से मधुबन आने की मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। मुबारक के साथ एक बात याद रखना, तो अभी कामन पुरुषार्थ का समय गया, अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ का। तो आप सभी लेट आए हो, लेकिन बाप दादा के प्यारे हो। टू लेट के बजाय लेट आए हो। बाप दादा खुश है, फिर भी लक के समय पहुंच गए हो। इसलिए जो भी आए हो बाप दादा के प्यारे हो, इसलिए चलना नहीं, उड़ना। अभी चलेंगे तो नंबर आगे नहीं ले सकेंगे, इसलिए उड़ती कला में चलना, उड़ना। तो उड़ना तो फास्ट होता है ना, तो उड़ती कला से आगे जा सकते हो, ये मार्जिन है। इसी को ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तो क्या करेंगे? उड़ेंगे, उड़ेंगे। अच्छा, जो भी बातें ऐसी आवें जो बेकार है, आनी नहीं चाहिए, लेकिन आ जाती है, क्योंकि पेपर तो है ना। तो क्या करेंगे? अगर ऐसी कोई बात आवे तो बाप को दे देना। देना आता है ना, लेना तो आता है, लेकिन देना भी आता है। छोटे बच्चे बन जाना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं? कोई भी चीज पसंद नहीं आती तो क्या करते हैं? मम्मी ये आप संभालो। ऐसे ही छोटे बन के बाप को दो। फिर अगर आएगी, बाप दादा ने देखा है कि बहुत समय रखी है ना, तो छोड़ने से फिर भी आ जाती है। लेकिन अगर आवे भी तो यही सोचना कि दी हुई चीज यूज की जाती है क्या। देना अर्थात आपके पास आई तो आप अमानत आई, देना अर्थात आपके पास आई तो अमानत आई। आपने दे दी ना तो आपकी रही नहीं। अमानत में खयानत नहीं करना चाहिए। आपको मदद मिलेगी तो ये मेरी नहीं है, ये अमानत है, मैंने दे दी, इसमें फायदा हो जाएगा, क्योंकि समय कम है और पुरुषार्थ आपको तीव्र करना है। तो जो भी नए आए हैं, बाप दादा उन्हों को लकी और लवली कहते हैं। जो आ गए तो गए, जो आ तो गए। अभी मेरा बाबा कहा ना, हाथ उठाओ। जो कहते हैं मेरा बाबा,
जो भी आए हैं मेरा बाबा कहते हैं। तो जब मेरा बाबा कहा और कोई मेरा है क्या? बाबा ही मेरा है ना। तो बाप पर अधिकार रख करके अमानत समझ के बाप को दे दो, अपने पास आने नहीं देना। अच्छा है, फिर भी बाप को खुशी है, बाप को पहचान तो लिया। अभी सिर्फ ये ध्यान पक्का पक्का रखना, उड़ना है, चलना नहीं है, उड़ना है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ब्राह्मणियाँ जो हैं क्लास टीचर, उन्हों को भी अपने नए भाई बहनों के ऊपर क्षमा करनी है। हर सप्ताह इन्हों का हाल चाल पूछते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो सुना देना, उसका निवारण ले लेना, छोड़ नहीं देना, आया और गया दिल में नहीं रखना। अच्छा, सारे परिवार की भी मुबारक। सेवा का टर्न गुजरात जोन का है, 8,000 गुजरात के हैं। बाप दादा ने पहले भी कहा था, गुजरात अर्थात गुजर गई रात। तो गुजरात में सदा ही आगे से आगे बढ़ने और बढ़ाने का उमंग उत्साह रहता भी है, और रहना भी चाहिए। क्योंकि गुजरात में भी, महाराष्ट्र में भी, लेकिन गुजरात में भी संख्या या सेंटर कम नहीं है। तो गुजरात में सेवा तो चारों ओर है, गीता पाठशालाएं भी बहुत है, लेकिन अभी रहा हुआ काम क्या है? अभी गुजरात को हर एक सेंटर गीता पाठशाला की बात छोड़ो, अपने अपने सेंटर के वारिसों की लिस्ट निकालनी चाहिए। वारिस स्टूडेंट नहीं, वारिस उनकी लिस्ट गुजरात में सबसे बड़ी होनी चाहिए। क्योंकि बाप दादा समय की सूचना तो दे रहे हैं, तो समय अनुसार अभी नए वर्ष में ये भी सेवा में अटेंशन देना है। सभी जोन वालों को कहते हैं कि ये जोन में लिस्ट निकालो, क्योंकि सभी जोन में से वारिसों की लिस्ट में नंबर 1 कौन है? क्योंकि अभी गोल्डन एज के लिए तैयारी करनी है ना। तख्त पर तो लक्ष्मी नारायण ही बैठेंगे, एक ही बैठेंगे, लेकिन जो वहाँ की राज्य अधिकारी सभा है वो भी तो बनानी है ना। रॉयल प्रजा भी बनानी है, साधारण प्रजा भी बनानी है। तो ऐसे वारिस बनाओ जो संबंध संपर्क में अभी भी नज़दीक हो, वहाँ भी नज़दीक हो। जो वारिस होगा उसकी निशानी क्या होगी? एक तो वारिस अर्थात हर श्रीमत पर चलने वाले। बाप ने कहा और बच्चे ने किया, हर कार्य में, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, चाहे संबंध संपर्क, फैमिली लाइफ वाला है। आने वाला स्टूडेंट नहीं, फैमिली नेचर वाला हो। फैमिली का अर्थ होता है एक दो को जानना और एक दो को समझकर चलना। परिवार में भी ठीक हो। 4 निश्चय भी सुनाए थे, 4 ही निश्चय में जो वारिस होगा वो प्रैक्टिकल लाइफ में हो, सारे परिवार का प्यारा होगा। कोई का प्यारा कोई का नहीं, सारे परिवार का प्यारा होगा। तो ऐसे वारिस क्वालिटी अभी वो चाहिए। प्रजा तो प्रजा बनती जाएगी, लेकिन साधारण प्रजा, लेकिन अभी नज़दीक वाले वारिस क्वालिटी निकालो। राजधानी तो यहाँ तैयार करनी है ना, इसलिए इसमें कौन सा वारिस क्वालिटी में नंबर 1 है, ये इस वर्ष में देखना। और दूसरा काम दिया था वर्ग वालों को, एक वारिस बनाना, और दूसरा जो संबंध संपर्क में है उन्हों को माइक बनाना। तो माइक और वारिस से दोनों, ये दोनों बनाना अभी समय है।
जैसा समय बीतता जाएगा तो उसमें बहुत समय का पुरुषार्थ कम हो जाएगा, इसलिए गुजरात कमाल करेगा ना। अच्छा है, गुजरात में टीचर्स भी बहुत हैं। टीचर्स हाथ उठाओ, देखो कितनी टीचर्स हैं। तो हर एक एक सेंटर, एक एक वारिस तो निकालो और पुराना सेंटर हो। बाप दादा की डायरेक्ट इशारे से गुजरात की सेवा आरंभ हुई, तो बाप दादा की दृष्टि से गुजरात हुआ, वो भी तो काम करेगी ना। हैंड्स अच्छे हैं, कर सकते हैं, करने वाले हैं और कर भी सकते हैं। तो सेंटर ने प्रोग्राम तो बहुत किए, प्रोग्राम्स अच्छे किए हैं। अभी वारिस में नंबर 1 जाओ, ठीक है, करेंगे। टीचर्स हाथ उठाओ। तो इस वर्ष में, वर्ष के अंदर जितनी टीचर हैं उतने वारिस मधुबन में लाएंगे। हाँ हाँ, आज तो गुजरात का टर्न है इसलिए उसको कह रहे हैं, लेकिन बाप दादा सभी जोन को कह रहा है। नंबर 1 कौन जाता है उसको प्राइज देंगे। जो नंबर 1 जाएगा उसको अच्छी प्राइज देंगे। सभी जोन वाले बैठे हैं ना, वो हाथ उठाओ। और कौन कौन है भाई भी हाथ उठाओ। ठीक है, उठाया है, अच्छा है। फिर देखेंगे पहला नंबर कौन जाता है, क्वालिटी भी देखेंगे। वारिस तो बनाया लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, क्योंकि बाप दादा अभी समय की सूचना बार बार दे रहे हैं। फिर नहीं कहना हमने तो समझा अभी टाइम पड़ा है, क्योंकि अपने को भी संपन्न बनाना है, सेवा में भी आगे जाना है। 2 काम है, एक पुरुषार्थ में, एक याद और दूसरी सेवा में नंबर 1। तीसरा स्वभाव संस्कार और उसमें परिवर्तन। ये कोई ना कहिए तो अच्छा है, तो अच्छा नहीं कहे, है अच्छा, इसको कहा जाता है अच्छे से अच्छा, क्योंकि हालतें बदलती जाएंगी। आप चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकेंगे। बातें ऐसी होंगी जो फिर संकल्प चला देगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ धरनी पर पांव नहीं रखते हो, उड़ते रहो। फरिश्ते के पांव धरती पर नहीं दिखाते हैं। तो स्थूल पांव नहीं, लेकिन ये स्थिति के पांव। तो गुजरात बाप दादा के मधुबन के बहुत सहयोगी है, नज़दीक है ना। तो कभी भी कोई भी बात हो तो पहले किसको बुलाया जाता है? आते ही ना फोन, गुजरात से इतने भेज दो, अच्छा है, नज़दीक का फ़ायदा है, प्राप्ति भी है। इसलिए गुजरात के जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उन सबको बाप दादा की एक एक श्रीमत पर चलने वाला सैंपल बनना है। कोई भी सेंटर पर आए तो ऐसे दिखाई दे कि सब बाप दादा के नज़दीक वाले रतन हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट समझते हैं, ऐसा समझते, वो हाथ उठाओ। अच्छा, कोई भी श्रीमत कम नहीं है, ठीक है, हिम्मत वाले हैं, हिम्मत अच्छी है। जूरिस्ट, कल्चरल और सिक्योरिटी विंग, अच्छा है, तीनों ही विंग अपना अपना अच्छा कार्य कर रही है। बाप दादा ने देखा कि हर एक को उमंग रहता कि हमको करना है, लेकिन अभी जो बाप दादा ने काम दिया है कि ऐसे माइक तैयार करो जो सभा में एक एग्जाम्पल दिखाए, जो वायुमंडल है। तो ब्रह्मा कुमार बनने में कारोबार नहीं कर सकेंगे, वो अनुभव सुनने से, प्रैक्टिकल देखें कि यहाँ एक नहीं, एक वर्ग के भी अनेक हैं। तो प्रैक्टिकल अनुभवी देखने से उमंग आता है और सहज भी लगता है कि हम भी ऐसे कर सकते हैं। तो विंग में रेगुलर स्टूडेंट बनाने की सेवा बहुत अच्छी हो सकती है। जितनी भी आपने सेवा की है उसमें रेगुलर स्टूडेंट कितने बने हैं?
जब से वर्गों की सेवा शुरू हुई है तब से लेके अब तक रिजल्ट निकालो कि हर वर्ग वालों के स्टूडेंट रेगुलर कितने हैं और कौन सी वारिश क्वालिटी है, क्योंकि काफी समय से वर्ग की सेवा चल रही है और करते सभी प्यार से हैं, क्योंकि चांस मिला है अलग अलग सेवा करने का। इसलिए अभी ये रिजल्ट निकालो, कनेक्शन वाले कितने हैं, रेगुलर कितने हैं। जो रेगुलर होगा उनका तो चार्ट अच्छा ही होगा। तो हर एक वर्ग वाले ये रिजल्ट निकाले। कभी कभी आने वाले तो होते हैं, कोई फंक्शन में आ गई, कोई प्रोग्राम में आ गए, लेकिन बाप के बने कितने, क्योंकि ये कार्य चलता ही रहता है तो रिजल्ट भी तो निकालनी चाहिए। अच्छा है ये तीनों ही विंग बाप दादा ने देखा है कि उमंग उत्साह से आपस में मीटिंग भी करते हैं, बीच बीच में उत्साह दिलाने के पत्र व्यवहार भी करते हैं और रिजल्ट होगी ही, क्योंकि हर बारी हर वर्ष बाप दादा जो डायरेक्शन देते हैं तो अच्छा है, सेवा का चांस लेते हैं, सब संतुष्ट हैं। तीनों के हेड हाथ उठाओ। अच्छा है तो आपके विंग में जो भी आते हैं, मीटिंग करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, आपस में मिलते हैं, तो सभी उमंग उत्साह में हैं। जो प्लान बनता है, मानो मीटिंग में प्रोग्राम बना, लेकिन जो सभी जोन है उसमें जो आपका प्लान बना वो आपके विंग का मेंबर उसी अपनी एरिया में प्रैक्टिकल में लाते हैं। ये समाचार आप लेते रहते हो, क्योंकि विंग का बड़ा ऑफिस तो एक सेंटर पर होता है, लेकिन सेवा सारे जोन में होती है, सिर्फ एक दो में नहीं। जो मेंबर है वो अपने स्थान में तो कराते होंगे, लेकिन जिस सेंटर के मेंबर नहीं, वहाँ भी आपने जो प्लान बनाया वो चला, क्योंकि ये वर्ल्ड की बात है ना। तो ये भी अटेंशन रखो, रिजल्ट मांगो। एक एक सेंटर ने प्रैक्टिकल में लाया और मुश्किल क्या है, नहीं लाया तो क्या मुश्किल है, उसको विंग वाले सेलिब्रेशन देते हैं, उसको विंग वाले सेलिब्रेशन दें। जैसे अभी प्रोग्राम किया, एक साथ किया, तो उसका प्रभाव अलग होता है। ऐसे ही प्रोग्राम विंग का सभी जगह चले तो वो नाम वाला हो जाएगा। ऐसे रिपोर्ट लो और सभी शहरों में एक विंग का कार्यक्रम चलना चाहिए। अभी तो नाम वाला होगा ना, बाकी बाप दादा खुश है, मेहनत करते हैं। तीनों ही स्थानों को अपना अपना समझना, काम कर रहे हो लेकिन फैलाओ। हर स्थान से ऐसा कोई नामी ग्रामी निकले, उसको उमंग दिलाना पड़े, ठीक है ना। 60 देशों से 650 डबल विदेशी भाई बहनें आए हैं। पहले फॉरेन का यूथ ग्रुप उठो। अच्छा है, फॉरेन में यूथ ग्रुप सेवा कर रहा है। ये बाप दादा ने समाचार भी सुना और बाप दादा को अच्छा लगा कि ऐसे विशेष यूथ फॉरेनर तैयार हों, जो एक दिन दिल्ली में सारे यूथ नहीं, लेकिन थोड़े फॉरेन के यहाँ, थोड़े यहाँ के ऐसे ग्रुप बना के दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर या जो बड़े मिनिस्टर हैं उनसे मिलने जावें, वो प्रैक्टिकल देखें। तो फॉरेन वाले भी यूथ बदल रहे हैं, इंडिया वाले भी बदल रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी यूथ की प्रॉब्लम ज़्यादा है। तो ऐसे समय पर अगर गवर्नमेंट प्रैक्टिकल देखे, एग्जाम्पल देखे, तो वो समझेंगे। और गवर्नमेंट का जो विशेष वर्ग का मिनिस्टर है, उस वर्ग वाले उनके पास खास जाकर मिलें, तो वो समझें कि ऐसे दुख और अशांति के वायुमंडल में एक तरफ दुख अशांति, दूसरे तरफ तमोगुणी वाइब्रेशन, दोनों के बीच ये यूथ परिवर्तन कर चल रहा। तो उनका संस्था की तरफ अटेंशन जाएगा। हर वर्ग अपने मुख्य जो मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसके वर्ग का मिनिस्टर, कम से कम उसके पास छोटा ग्रुप हो जाए।
समाचार सुनावे तो सारी मिनिस्ट्री में ये पता पड़ जाएगा कि ये सब वर्गों की सेवा करते हैं। अच्छा है, बाप दादा भी यूथ ग्रुप में परिवर्तन देख खुश होते हैं, लेकिन ऐसे यूथ जाएं जो स्वयं अपने से संतुष्ट हों, प्रैक्टिकल लाइफ में हो। भले कोई सुनावे नहीं सुनावे, लेकिन बाप का नियम है कि एग्जाम्पल वो बने जो पहले खुद में संतुष्ट हो, और यूथ अपनी प्रॉब्लम हल करके जो भी निमित्त हैं उनकी मदद लें। कुछ भी हो, अपनी कमजोरी मिटाना ही है। ऐसे यूथ वाइब्रेशंस फैला सकते हैं, आवाज़ फैला सकते हैं। जैसे जैसे आवाज़ फैलेगा वैसे वैसे इस कार्य का दुनिया में प्रभाव पड़ेगा। तो ग्रुप वाले जो ग्रुप निमित्त बने हैं उनको अपनी बहुत संभाल चाहिए। पूरा एग्जाम्पल बनना है, ठीक है। सब यूथ हैं, हम हाथ उठाओ। तो बाप दादा आप सभी को देखकर बहुत बहुत खुश है। ऐसे एग्जाम्पल बहुत कार्य करेंगे। अभी तो आप जाएंगे, फिर आपको खुद निमंत्रण देंगे। अच्छा है, बढ़ रहे हो और बढ़ते चलो। बाप दादा की यही सारे यूथ, इंडिया के यूथ या फॉरेन के यूथ, दोनों ने बहुत बहुत शुभ आशाएं हैं। बधाई भी है और आशाएं भी है। अच्छा, डबल विदेशी छोटे बच्चे, बच्चों ने गीत गाया, छोटे छोटे फूल हैं और किसी से नहीं है कम। सभी बच्चे फूल बनकर रहते हो ना। जो बाप की श्रीमत है उस पर चलते हो, जो चलता है वो हाथ उठाओ। अच्छा है, लकी बच्चे हो जो छोटेपन में ही बाप का मिलना हो गया और सभी आपको देखकर खुश हो रहे हैं। ऐसा भी दिन आएगा जो बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी कंपनियां वाले आपके पास आएंगे, आप बच्चों को बुलाएंगे। ऐसे तकदीरवान बच्चे कौन हैं जो ऐसे बने हैं। इसलिए हर बच्चा अपनी धारणाएं पक्की रखना, कोई धारणा भूलना नहीं, क्योंकि बाप दादा और लौकिक बाप तीन के बच्चे तो कमाल दिखाएंगे ना। तो सभी बहुत अच्छी कमाल करके दिखाना। अच्छा, सभी डबल विदेशी भाई बहनों से अच्छा, सिंधी ग्रुप भी आया है, बहुत अच्छा, प्यार भी है ना। बाप से प्यार है ना, तो बहुत बाप भी याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? सिंध में ही बाप आया ना, तो जिस देश में आया वहाँ की सौगात तो होनी चाहिए। इसलिए बाप कहते हैं कि सिंधी ग्रुप ऐसा कोई कार्य करके दिखावे जो अनेक सिंधी आत्माएं आपकी सेवा के निमित्त बने। बाप दादा को अच्छा लगता है कि हर सीजन में फॉरेनर्स मधुबन के श्रृंगार बनते हैं। अच्छा उमंग उत्साह है। 60 देशों से आए हैं तो इतनी सेवा है ना। और जो भी जिस देश में है वहाँ सेवा के बिना तो रह नहीं सकते। जो भी मिलता है उसको क्या सुनाएंगे, और बातों में जाएंगे तो नहीं। तो इतने देश में सेवा हो रही है। अभी तो औरों को भी संदेश देने के लिए फॉरेनर्स के अच्छे अच्छे ग्रुप बन गए हैं। भिन्न भिन्न कोर्स भी कराते हैं। तो बाप दादा ने देखा जैसे भारत वाले सेवा का फल और बल जमा, सेवा फैला रहे हैं, ऐसे फॉरेनर सेवा फैलाते रहेंगे तो सारे विश्व में बाप का संदेश तो पहुंच जाएगा। फॉरेन वाले भी अपनी अपनी एरिया में कर रहे हैं, किया भी है। तो आसपास कोई ना कोई प्रोग्राम बना के भी संदेश दे दो। तो बाप दादा को अच्छा लगता है जो भिन्न भिन्न सेवा में भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हैं, संदेश देते रहते हैं। वो हाथ उठाओ, सेवा करते रहते हैं, करते हैं ना। क्यों? बाप कहते हैं मेरा एक एक बच्चा पैगाम देने वाला पैगंबर है। पैगाम तो देते हो ना, तो हर बच्चा पैगंबर है, पैगाम देने वाला है। किसी से भी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, कम से कम अनुभव तो जरूर सुनाएंगे। तो संदेश तो दिया ना, तो बाप दादा को भी अच्छा लगता है और फॉरेनर्स को
बाप दादा खास क्यों याद करता है? करते तो सभी बच्चों को है, लेकिन फॉरेनर्स को खास भी याद करता है। क्योंकि याद क्यों याद करता है कि यही एक ब्रह्मा कुमारियाँ की स्टेज है, जहाँ एक स्टेज पर सब भिन्न भिन्न धर्म वाले, भिन्न भिन्न ड्रेस वाले, एक ही ड्रेस वाले बन स्टेज पर बैठते हैं। अभी आप किस ड्रेस में बैठते हो? सफ़ेद ड्रेस में बैठते हो ना? तो धर्म मुस्लिम भी, क्रिश्चियन भी, बौद्धी भी सब एक स्टेज पर बैठते हैं और एक परिवार के बन गए। ये विशेषता बहुत अच्छी रही। अभी नया वर्ष आ रहा है तो नए वर्ष का फ़ायदा उठाना, अपने अपने कनेक्शन वालों को ये सुनाना, गिफ्ट देना, कहना कि हमारी गिफ्ट न्यारी है। हर एक संबंधी को, कनेक्शन वाले को मुबारक देना और गिफ्ट देना, कोई न कोई गुण या शक्ति की कहना, हम आपको सबसे न्यारी गिफ्ट देने आए हैं। इस गिफ्ट से आपका वर्तमान और भविष्य बहुत अच्छा बन जाएगा। उनको ऐसी अच्छी अच्छी बातें सुनाना, क्योंकि नया वर्ष एक चांस है सेवा करने का। अच्छा है, बाप दादा खुश है, फॉरेन सेवा पर खुश है, संगठन भी अच्छा करते हैं। अभी और आगे बढ़ते जाना, हर कार्य में आगे से आगे बढ़ते रहना। अच्छा, पीछे बैठने वाले को बाप दादा वरदान देते हैं। मधुबन में मेले में आए हो ना, तो मधुबन के मेले में जो भी आए हैं, पीछे बैठने को मिला है, तो ऐसे नहीं समझना कि हम पीछे वाले हैं। जो पीछे बैठा है ना, वो बाप की दिल में है। ब्रैकेट में आने वाले 22,000 से ऊपर हैं। टोटल 25,000 का ग्रुप है। बाहर सब जगह बैठे हैं। भले आए, मौसम को नहीं देखा, जगह को नहीं देखा, सर्दी को नहीं देखा, टेंट में भी सोए हैं। जो टेंट में सोए हैं ना, बाप दादा सभी टेंट में खास चक्कर लगाने आया था। पीछे बैठे हुए को बाप दादा अपने दिल में समाते रहते हैं। इसलिए बाप दादा का जो भी जहाँ बैठे हैं, वहाँ उन्हों को बाप दादा सामने नैनों में समाकर याद प्यार भी दे रहे हैं, मुबारक भी दे रहे हैं। अभी तो दिन प्रतिदिन अपना ब्राह्मण परिवार बढ़ना ही है, तो बाप दादा भी परिवार को देख खुश होते हैं। वाह ईश्वरीय परमात्म परिवार, वाह। अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना है, साथ बैठने का चांस है। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप की शिकिल दे बच्चों को बाप दादा विदाई और बधाई देते हैं। बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रहे। 21 सारे कल्प में 21 जन्मों के लिए 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को ही मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप, शिक्षक और गुरु के रूप से, तीनों ही रूप से याद प्यार नमस्ते दे रहा है। दादी रुक्मणी से अच्छा है, शरीर को चलाने आता है, मन की जवानी है, मन जवान है। अच्छा, सेवा की साथी तो बनकर रही ना। अच्छा, पर दादी से अच्छा है, इसको भी चलना अच्छा आता है, चलाने वाले भी अच्छे हैं, चलना भी अच्छा है। तीनों बड़े भाइयों से नए वर्ष में कुछ नया करके दिखाएंगे ना। नए वर्ष में क्या नवीनता करना है? एक तो परिवार को अपनी स्थिति में पावरफुल बनाने के लिए प्लान, और दूसरे सेवा में नए नए प्रकार के जैसे फंक्शन किया, ये भी एक तरीका हुआ।
लेकिन अभी दूसरे प्रकार से कोई कोई ग्रुप को उन्हों का बड़ा संगठन करके, जैसे वकील हैं, जज हैं, उनके ग्रुप को अलग सारे जोन को इकट्ठा करे एक बड़े स्थान पर और अलग अलग वर्ग के हों, लेकिन जोन वाइज हर वर्ग के इकट्ठे हों। ऐसा बड़ा संगठन, भले टेंट लगाओ बड़े स्थान पर, लेकिन ऐसा ऐसा एक एक ग्रुप की रिजल्ट निकालो और उनका कनेक्शन जोड़ो। कि इसके बाद आपको क्या करना है। भाषण सुनकर चले जावे नहीं, लेकिन भाषण के बाद आप जितने भी चाहें ये कर सकते हो और उनका प्रोग्राम बनाओ कि कनेक्शन में रहें। फ़ोन द्वारा कनेक्शन रखें, लिखा पढ़ी द्वारा रखें, कनेक्शन उसका बढ़ता जाए। एक एक प्रोग्राम बड़े बड़े स्थान पर हो, कहाँ वकीलों का रखो, कहाँ नेताओं का रखो, ऐसे बड़े बड़े स्थान पर ग्रुप को नज़दीक लाओ। मिक्स ग्रुप भी हो, दोनों प्रकार का कर सकते हो। हर वर्ग का ग्रुप होता है तो सबका अटेंशन जाता है, मिक्स करने से अटेंशन कम हो जाता है। तो दोनों करके देखो, एक जगह वो करो, एक जगह वो करो, दोनों की रिजल्ट देखो, फिर आगे का प्रोग्राम बनाओ। ओमेक्स कंपनी के चेयरमैन भ्राता रोहतास गोयल तथा उनके परिवार से जैसे बिल्डिंग का काम सफल हो रहा है, ऐसे ये सेवा का काम भी सफल करना। जहाँ भी जाओ वहाँ संदेश दे दो। जाना तो है ही तो संदेश तो दे सकते हो। सेंटर की बहनें कोर्स करावें, लेकिन आप संदेश दो। तो आपको जो अनुभव हुआ है वो अनुभव सुनाओ, आप कनेक्शन रखो और दूसरों का कनेक्शन जुड़वाओ। अच्छा है, सभी मिलके संदेश वाहक बनो। जाएंगे सेंटर पर, एड्रेस दो, फ़ोन पर कनेक्शन रखो, बस पैगंबर बनो, पैगाम दो। सभी अच्छे हैं, सभी सेवा कर सकते हैं, सभी अच्छे हैं, उमंग उत्साह में हैं, उन्हों को संदेश देकर उमंग उत्साह दिलाओ। दुखी हैं, उन्हों को सुख का संदेश दो। देखो ये आयु में भी अनुभवी हैं तो बहुत सेवा कर सकते हैं। अच्छा, 2009 की विदाई, 2010 की बधाई। रात्रि 12 बजे के बाद सभी ने हैप्पी न्यू ईयर कहा, लेकिन हम आप सभी के लिए सदा हैप्पी हैं। आज की दुनिया के हिसाब से हैप्पी न्यू ईयर किया, लेकिन संगम का हर दिन उत्सव है, सदा उत्सव रहता है क्योंकि उत्साह रहता है। संगम युग का हैप्पी संगम युग है। तो अभी आप सभी को बहुत बहुत परिवर्तन की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जैसे नया वर्ष है वैसे नए संस्कार, पुराने संस्कार को विदाई और नए संस्कार का आगमन, इसलिए सदा ही हर्षित हैं और सदा ही हर्षित रहेंगे। हमारे लिए, आपके लिए हर वर्ष कल्याणकारी है, आगे बढ़ाने वाला है, इसलिए सदा हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ओम शांति, ओम शांति।